सेशन है जी। एल जो आज का सेशन है वो LSTM के ऊपर है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका मैं थोड़ा सा आपको बाद में इसका डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा, ये वर्क कैसे कर रही होती है। तो इसमें एक्चुअली वो 4 किस्म के हम सेल्स या गेट्स यूज कर रहे होते हैं, फॉर गेट और ये चीज़ें, वो मैं बाद में आपको इस चीज़ को बताता हूँ। नॉर्मली इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, जिनमें से 2 एप्लीकेशन मैं आज आपको करवा दूंगा। एक मेडिकल के ऊपर और एक बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर ना, ये 2 इंशाल्लाह आज हम सिमुलेट कर लेंगे। इसके अलावा आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जहाँ भी टाइम सीरीज डाटा आ जाए ना, टाइम सीरीज डाटा में नॉर्मली हमारे पास इशू ये होता था, मोस्टली डाटा हमारे पास अनलेबल्ड होता था, वो होता है टाइम सीरीज डाटा था। तो उसको कैसे फॉरकास्ट करना है उन चीज़ों को, जिस तरह को रेन है, रेन को प्रीवियस चीज़ों को देखते हुए आपने इसको फॉरकास्ट करना है। चलो पहले हम इसको सिमुलेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होंगी। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक डाटा मेडिकल का इस तरह का डाटा सेट है कि एक चिकन पॉक्स का डाटा सेट है कि मंथली बेसिस पे कितने पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते रहे हैं ना। तो वो कोई 40 to 50 वीक्स का डाटा अवेलेबल है। उन वीक्स की बेस पे, मतलब 500 मंथ्स का सॉरी डाटा अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, हम 450 मंथ्स के ऊपर अपने LSTM के थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर को, कि अगर पीछे ये ट्रेंड था तो नेक्स्ट 50 मंथ्स में, नेक्स्ट 4 मंथ में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ट्रेंड हो सकता है, कि कितने पेशेंट आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों में हमें हेल्प मिल सकती है। तो फॉरकास्ट के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए हम इस चीज़ को यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अच्छा, CLC होता है जी क्लियर करने के लिए स्क्रीन वगैरह को, जो नीचे देखे ना लिखा आ रहा है एंड पॉइंट, मैं इसके ऊपर जो भी होगा उसको क्लियर कर देगा। और क्लियर ऑल हम कर देते हैं भी। आप देख रहे होंगे कि मेमोरी में काफी, ये मैंने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था, उसके तमाम वेरिएबल हैं। तो अगर आप क्लियर ऑल नहीं करते तो समटाइम क्या होता है कि वो मेमोरी में अगर कोई ऑलरेडी कोई वेरिएबल है और आप उसको यूज कर रहे हैं, वो गार्बेज वैल्यू भी सेस कर सकता है। तो इसलिए हम सेफर साइड क्या कर देते हैं, क्लियर ऑल लिख देते हैं। अच्छा, क्लोज ऑल मैं किस लिए लिख रहा हूँ, समटाइम होता है कि हमने इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कोई 10 फिगर्स ओपन होगी, ओके, मैंने उनको क्लोज नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम फिर प्ले करता हूँ और अगर मैंने क्लोज ऑल नहीं यूज किया हुआ तो 10 पहले फिगर थी, 10 और वो प्रिंट कर देगा, टोटल 20 फिगर होगी। तो उनको मुझे मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। जबकि जब हम क्लोज ऑल करते हैं, जब भी एग्जीक्यूट करेगा, जितनी भी फिग मैटलैब की ओपन हुई होंगी उनको बाई डिफॉल्ट क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो हमने क्लोज ऑल कर दिया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लोड करना है डाटा को। तो लोड डाटा सेट, ओके, लोड डाटा सेट में अब मैं क्योंकि जो मैंने भी आपको बताया कि पहली एप्लीकेशन में करवाऊंगा जो कि मेटलैब की रेपोजिटरी के अंदर उन्होंने डाटा सेट अवेलेबल दिया हुआ है, पहले मैं उसको यूज करूंगा। फिर जो सेकंड हम इसमें एग्जांपल करेंगे वो मैं फिर क्या करूंगा, आपको एक्सटर्नल सोर्स से, जिस तरह हमारे पास डाटा CSV XLS फाइल में होता है, वहां से इंपोर्ट करके और फिर लेके चलेंगे। जो अब मैं पहली एग्जांपल करवा रहा हूँ इसमें एक ही फीचर इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगा उसमें मल्टीपल फीचर्स होंगे, मे बी 4 और 5 फीचर्स। तो फिर हम उसको लेके चलेंगे। तो अभी जस्ट मैं जो लोड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी डाटा, जो मर्जी वेरिएबल नेम लिखें। अब क्योंकि मैंने बताया कि ये आपके पास रेपोजिटरी में पहले से सेव है, तो इसका जो नेम है वो है चिकन पॉक्स अंडरस्कोर डाटा सेट, ये उसका नेम है जी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली करेगा, मेमोरी से उसको इंपोर्ट कर लेगा। और सेमीकोलन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये वैल्यूज को कमांड विंडो पे वो डिस्प्ले करे, क्योंकि उससे स्पीड काफी स्लो हो जाती है ना हमारी। तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। लेट्स सपोज सेव हम कर लेते हैं, अ, यहीं पे कहीं कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी मैं इसको LSTM इसके नाम से करता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी मल्टीपल है जी। अब देखें, मैटलैब M फाइल है, 125 है, एग्जाम MLX है। MLX क्या है, ये लाइव कोड के लिए है, कि जिस तरह पाइथन के अंदर होता है ना कि आप चंक्स बना के उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उसके लिए फिर MLX है। तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग मैं हम उसी से लेके चल रहा हूँ जिससे हम फेमिलियर हैं। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो चंक्स में कोड होगा राइट साइड पे आपको उसके साथ ही वो आउटपुट डिस्प्ले करता रहेगा, जिसना पाइथन के अंदर आप कर रहे हो।
ओके, हमने इसको सेव किया। अब मैं इसको देखते हैं जी, पहले इसको मैं रन करता हूँ। चेंज फोल्डर, क्योंकि अभी देखें ये है सी यूजर एचपी के अंदर है, जो मेरा ये फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर कहीं और फोल्डर में थी, तो हमने इसको चेंज फोल्डर किया, तो वो उसने इसको अभी प्ले किया। अब देखें जितने भी मेमोरी में हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन तमाम को उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, और यहाँ कमांड विंडो पे भी जो लिखा था तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसने इसको डाटा को रीड कर लिया। अच्छा, अब ये देखें ये करली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये देखें इसके आगे लिखा है सेल। ये डाटा टाइप जो आपने इंपोर्ट की है इसकी टाइप क्या है, ये सेल टाइप है, ठीक है, ये डबल टाइप नहीं है। तो अगर आपके पास डाटा सेट डबल टाइप में है फिर तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो सेल टाइप में है तो पहले आपने उसको डबल में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो आगे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने उसमें वो एरर देना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन ये कि इसकी कन्वर्जन कैसे करनी है, इसको डबल में कैसे लेके जाना है। अच्छा, अब उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जी, डी टी, फॉर टाइम बिंग डी टी, ठीक है जी। और उसका फॉर्मेट क्या है जी, कन्वर्ट करने का इसको अगर डबल में आप लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने लार्ज ब्रैकेट्स लिखनी है जी, लार्ज ब्रैकेट डाटा, और कर्ली ब्रैकेट्स मीडियम ब्रैकेट्स के अंदर आप बताते हो कि उसकी रेंज, मीडियम ब्रैकेट के आप क्या बताते हैं, रेंज। अच्छा, पहले ये मैं कोड आपको यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, ये देखें अगर मैं यहाँ पे यूं लिखता हूँ ना, ये देखिएगा डाटा, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं 1 लिख रहा हूँ, 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डाटा जो वेरिएबल है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 956, ये जस्ट 956 को कन्वर्ट कर देगा डबल में, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी डाटा 1 और 2, या 1 से लेके 5, तो 1:5, तो ये क्या करेगा, पहले 5 एलिमेंट्स, अब पहले 5 एलिमेंट यहाँ से व्यू कीजिएगा, सॉरी ये व्यू कीजिएगा, 956 से लेके 1148 तक वो क्या करेगा, इनको कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। ये देखें 956, 927, 1558, 1536, 1448। हम ये चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम के तमाम पूरे के पूरे वेक्टर को जिसकी लेंथ कुछ भी है 1 × 498, इन तमाम को वो कन्वर्ट कर दे। तो आपने उसको जनरलाइज, अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था 1:498, लेकिन कोड जब भी लिखें उसको जनरलाइज लिखें कि जस्ट हमें ऊपर डाटा सेट चेंज करना पड़े, नीचे कोड खुद ब खुद इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर दे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना 1:498, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने कोई डाटा सेट रीड किया जिसके इंस्टेंसेस लेस को 1000 है, उसमें वो इशू करेगा, क्यों, वो तो 498 को कन्वर्ट कर देगा, बाकियों को नहीं करेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि अब यहाँ पे हम ऑल के लिए यूज करते हैं कॉलन। ऑल के लिए क्या यूज करते हैं, कॉलन, क्योंकि ये 1D वेक्टर है, 1D, 1 रो है, ठीक है। अगर 2D होता तो कॉलन कोमा कॉलन होता, क्योंकि ये 1D है, दैट्स व्हाई आई यूज सिंगल कॉलन। मैं फिर रिपीट करूंगा, 2D होता तो कॉलन कोमा कॉलन लिखा जाता, अब ये 1D है, दैट्स व्हाई वी यूज कॉलन, क्योंकि एक ही इसमें हमारे पास रो है। और ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये देखिएगा, ये देखें सेम वही वैल्यूज हैं, लेकिन ये देखें ये डबल का ये साइन है प्लस वाला ना, अब ये उसने क्या किया, उसको डबल में उन्हीं वैल्यूज को कन्वर्ट कर। तो मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मैं उसी को उसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है, मैंने डाटा टाइप कन्वर्ट की है, तो जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए किया था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया और हमने उसी में इसको सेव कर दिया। अब पहले हम इसको करते हैं डिस्प्ले, हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक्चुअल डाटा है वो किस तरह का है, बाद में हम उसके ऊपर अदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिस्प्ले, तो हम उसको डिस्प्ले डाटा, तो उसके लिए फिगर प्लॉट की कमांड होती है, और जो आपने अभी रीड किया वो किसमें किया है, वो आपने किया डाटा के अंदर। ओके, अब इसको आप एक्स लेबल करना चाह रहे हैं, एक्स लेबल ये ऑप्शनल होता है, लेकिन लेबलिंग कर लें वो ज्यादा बेहतर होता है, और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। डबल कोड के अंदर मंथ्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मंथ्स होंगे, और वाई लेबल में केसेस आ गए। एंड इसको अगर आप कोई टाइटल देना चाह रहे हैं इस ग्राफ को, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मंथली केसेस ऑफ चिकन पॉक्स, लेट्स सपोज।
अब हम प्ले कर, इसको रन करता हूं मैं। अब ये देखें जी, उसने ये ग्राफ एक प्लॉट कर दिया जिसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, वाई एक्सिस पे क्या है, केसेस, और ये किसको शो कर रहा है, मंथली केसेस ऑफ चिकन पॉक्सेस। तो ये उसके, ये है कि लेट्स सपोज 50 मंथ्स के अंदर कितने हमारे पास केसेस आए थे, इट्स अप्रोक्सीमेटली, ये देखें 52 मंथ्स में हमारे पास। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहे होते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और जब आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, यू मल्टीपल एक इस इनिशियली पॉइंट पे ले लें जी, कि इनिशियल जो जब ये शुरू हुआ था उसमें फर्स्ट जो वीक था उसमें 956 केसेस थे, और ग्रेजुअली वी टॉक अबाउट द, लेट्स को इस पीक की बात करते हैं, तो इन 219 वीक्स it's approaching up to 3005 3058, and gradually at जो भी आपका है, मतलब लेट्स को 498 या 497 नंबर ऑफ केसेस आर occurred in 1121, मतलब कुछ वैल्यूज को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगर उसको आप बोल्ड शॉर्ट करना चाहते हैं, वो सिंपल आप एक्सिस प्रॉपर्टीज में आएंगे, और यहाँ पर आके आप उसके एक्सिस वगैरह को यहाँ से जस्ट आप बोल्ड कर दें। अगर आप, तो ये क्या करे, इनके फॉन्ट स्टाइल्स को बोल्ड कर देगा। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं कोई भी, लाइक दिस वन, ये देखें, ये उसने कर दिया। और ये एक चीज माइंड में रखा करें कि जो भी आप जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, थीसिस या अपना आर्टिकल, अगर उसमें लेट्स सपोज एरियल 12 है फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट का, तो आपने इस फिगर का भी जो ये लेबलिंग का स्टाइल रखना है, वो एरियल 12 ही रखना है। बोल्ड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना कि टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल 12 चल रहा है और फिगर में कहीं 14 है, कहीं पर 9 है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 16। तो इसको यूनिफॉर्म बनाए। हाँ, अगर लेट्स सपोज वो फॉन्ट साइज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर कम से कम जो साइज है उसको आपने यूनिफॉर्म रखना है। अगर वहां पे 12 चल रहा है, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 12 ही रखें, वो सिमिलर होना चाहिए आपके पास। और इसको आप सेव करेंगे, जब आपने इसको सेव करना है, तो सेव करते हुए ये आपसे दो एक्सटेंशन पूछता है। एक है फिग, ठीक है, फिग में आपने जरूर सेव करना है, क्योंकि लेट्स फॉर नेक्स्ट में इसमें मैंने चेंज करना है, तो मैं दोबारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बल्कि इस फिग फाइल को ओपन करूंगा और इधर जो भी मैं एडिटिंग करनी है लेबल में कर सकता हूँ। और सेकंड, फिग फाइल को आप उसमें वर्ड के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आप इसको सेव कर सकते हैं जेपीजी में, ईपीएस में। तो समटाइम ईपीएस की क्वालिटी अच्छी होती है, वो आपकी मर्जी, आप किसमें भी सेव करना चाहते हैं उसमें आप सेव कर लें, लेकिन फिग फाइल को जरूर सेव किया करें उसके साथ। ओके, ये हमने उस डाटा को क्या किया, डिस्प्ले किया, क्योंकि ये वन फीचर बेस था तो उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम आते हैं जी पार्टिशनिंग की तरफ, कि हमने डाटा को पार्टिशनिंग करनी है, जिसमें हम ट्रेनिंग टेस्टिंग करते होते हैं, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर हम पार्टिशनिंग करना चाह रहे हैं अपने डाटा की, पार्टीशन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा। और यहाँ पर जो मैं परसेंटेज लेके चलना चाह रहा हूँ, डेट्स फॉर जी 90% इंटू 90% इंटू 10%, कि 90% यूज फॉर ट्रेनिंग एंड 10% यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पस, या जिसको हम वैलिडेशन बोलते होते हैं। अच्छा, आज जो स्प्लिटिंग का मेथड है ना, ये मैं आपको जनरलाइज करवाऊंगा। इससे पहले जो हम करते रहे हैं, वो हम पहले वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते होते थे, इसका 90% कितना बनता है, वो फिर हम देके लेके चलते थे। लेकिन जो आज मैं मेथड करवाऊंगा, ये जनरलाइज है। जस्ट आपने इसमें कोई नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिपेंड नहीं करता, आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो डाटा है, मैं इसको एक बार, ये देखें, ये डाटा है, इसमें कितने इंस्टेंसेस हैं, 498। तो मुझे इसके अगर लेंथ पता चल जाए टोटल 1D में कितनी है, तो उसके लिए जो फंक्शन है, मतलब वो हम कॉल करते हैं, मैं चले पहले कमांड लाइन पे लिख देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे, एक होता है NUMEL, ये क्या करता है, ये उसका हमें लेंथ जो होता है वो बता देता है न्यूमेरिक में, कि वो कितना, ये देखें मैं लिखूंगा ना, उसने बता दिया 498। तो इसमें देखें कितने आपके पास इंस्टेंसेस हैं, 498। तो आपने यहाँ पर किया जी टोटल रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल रिकॉर्ड इक्वल्स टू, आपने NUMEL, ये मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ सारा कोड, लेकिन मैं इसको खुद चंक्स बाय चंक कर रहा हूँ। ये उसने किया। अब आपने इसका 90% लेना है ना, तो मैं कहता हूँ जी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, TRREC, ठीक है जी, इक्वल टू कितने, 90%, 0.9 मल्टीप्लाई बाय TREC, कि टोटल रिकॉर्ड्स का 90% 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर ये चीज देखिएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कमांड लाइन पे साथ इसको मैं शो कर देता हूँ, ये 0.9 इंटू TREC